इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फिल्म द इनविजिबल गार्डियन के बारे में, जो बस्तान ट्रायलॉजी के स्पेनिश नॉवल सीरीज का पहला पार्ट है। और ये कहानी है अमाया नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जो FBI में काम करती थी और अब अपने देश में डिटेक्टिव का काम करने लगी। पर एक सीरियल किलर के केस पर काम करते हुए उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ा। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। स्पेन के पाम्पलोना शहर में अमाया सालाजार अपने अमेरिकन पति जेम्स के साथ रहती है और एक सुबह उसे बताया गया कि नवारा इलाके में नदी किनारे किसी लड़की की लाश मिली है। अमाया को बताया गया कि खूनी ने उस 13 साल की लड़की को गला घोटकर मारा था और फिर उसका मेकअप पोंछकर उसके बाल ठीक करके उस पर एक केक रखा था। इतना ही नहीं, लाश के पास अलग अलग लड़कियों के नाखून रखे गए हैं। उस लड़की का ID कार्ड मिलने के बाद उन्हें पता चला कि उसका नाम आइनोहा है। 6 हफ्तों पहले एक ऐसा ही केस सामने आया था, जहां आइनोहा की तरह कार्ला नाम की लड़की की लाश को इसी तरह सजाया गया था। अमाया को शक था कि ये दोनों कत्ल एक ही कातिल ने किए हैं और इसलिए वो कार्ला के बॉयफ्रेंड मिगेल से पूछताछ करने गई, जो कार्ला के कत्ल के जुर्म की सजा काट रहा है। अमाया जानती थी कि मिगेल बेगुनाह है और असली कातिल कोई सीरियल किलर है। अब अमाया को इस केस का चीफ बना दिया गया, पर इस बात से ना तो अमाया का सीनियर मोंटेस खुश था और ना ही अमाया खुद, क्योंकि उसे अपना घर छोड़कर उस इलाके में जाना पड़ेगा जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। जेम्स भी ये सुनकर खुश नहीं था कि कातिल के पकड़े जाने तक अमाया को उससे अलग रहना पड़ेगा। उसी दिन वो नवारा चली गई और उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसे ये पता चला कि दोनों लाशों पर अलग अलग जानवरों के बाल थे, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कातिल उन जानवरों के आसपास ही रहता है। अमाया अपनी मौसी इंग्रासी के घर रहने वाली थी, जिसने बचपन में उसे पाला था, और इंग्रासी के घर अमाया की बहन रोजा भी मौजूद थी। उस घर में आते ही अमाया को अपना बचपन याद आने लगा। वो अपने परिवार और अपनी माँ का बुरा बर्ताव याद करने लगी। अगले दिन जब वो आइनोहा के फ्यूनरल पर गई तो उसे एक अनजान आदमी नजर आया, जो उसे देखकर भागने लगा। पर फिर उसे पता चला कि वो आदमी उसकी बहन रोजा का पति फ्रेडी है। फ्रेडी ने बताया कि उसका और रोजा का झगड़ा हुआ है, इसलिए वो अमाया के सामने नहीं आना चाहता था। ठीक उस वक्त विक्टर भी वहां आ पहुंचा, जो अमाया की बड़ी बहन फ्लोरा का एक्स हस्बैंड है। उस दिन फ्लोरा से मिलने अमाया उसकी बेकरी में गई, पर फ्लोरा ने उससे ठीक से बात नहीं की। बचपन से ही फ्लोरा और अमाया के रिश्ते में कड़वाहट रही है, पर अमाया सिर्फ इसलिए उसके पास आई थी क्योंकि वो उस केक के बारे में जानना चाहती थी जो आइनोहा की लाश पर मिला था। फ्लोरा ने बताया कि वो केक उसी हफ्ते बनाया गया था और किसी एक्सपीरियंस इंसान ने वो केक बनाया है। अपनी बहन से मिलकर अमाया पहले से ज्यादा निराश हो गई और घर लौटते वक्त उसे एक अनजान औरत मिली, जो अमाया के परिवार को जानती है। उसने कहा कि अगर अमाया खूनी को ढूंढ ले तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अचानक एक औरत अपनी बेटी एन को ढूंढते हुए चिल्लाने लगी और इस तरह अमाया को एक और लड़की के गुमशुदा होने की खबर मिली। हर कोई एन को ढूंढने लगा, पर घंटों तक जंगल की छानबीन करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। उस रात अमाया को पता चला कि जेम्स अपना काम छोड़कर उसके साथ रहने आ गया है और उसे पहले से ज्यादा हिम्मत मिली। जेम्स जानना चाहता था कि अमाया ने अपना बचपन अपने परिवार से दूर अपनी मौसी के साथ क्यों बिताया, पर वो जेम्स को ये बता नहीं पाई कि उसकी माँ उससे नफरत करती थी और उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। देर रात अमाया को एन नजर आई, पर जब उसने उसका पीछा किया तो वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने पुलिस से पूरे इलाके की छानबीन करने के लिए कहा, पर किसी को कोई सुराग नहीं मिला और अमाया और उसका असिस्टेंट योनान समझ नहीं पाए कि वो लड़की गायब कैसे हो सकती है। केस के बारे में बातें करते हुए अमाया ने मोंटेस और फ्लोरा को एक साथ देखा और उन दोनों को देखकर वो हैरान हो गई। अगले दिन नदी किनारे किसी को एन की लाश मिल गई और अमाया उसे बचाने में नाकामयाब रही। उसकी लाश को भी दूसरी लड़कियों की तरह रखा गया था और उसकी मौत 24 घंटे पहले ही हुई थी। ये सुनकर अमाया हैरान हो गई, क्योंकि पिछली ही रात उसे वो लड़की नजर आई थी। एन के माता पिता से पूछताछ करने पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, पर लैपटॉप में मौजूद तस्वीरें देखने पर अमाया को पता चला कि एन का किसी के साथ अफेयर था। और उसके स्कूल जाने पर उसकी एक दोस्त ने बताया कि वो एक बड़ी उम्र के शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर रख रही थी। उसने उस आदमी को देखा तो था, पर कोई नहीं जानता कि वो आदमी है कौन। इंग्रासी को भूतों में विश्वास था और उसका मानना था कि उनके इलाके में एक बिगफुट जैसा जानवर है जो सबकी रक्षा करता है। उसका कहना था कि अमाया को उस रात एन की ही आत्मा नजर आई थी, जो उसे कुछ बताना चाहती थी, पर इन बातों पर भरोसा करना अमाया के लिए आसान नहीं था। इन्हीं बातों के बीच अमाया अपने अतीत के यादों में गुम होने लगी।
और जब उसे होश आया तो वो ये समझ नहीं पाई कि वो अपनी माँ की बेकरी में कैसे पहुंची। धीरे धीरे कुछ और केसेस सामने आए और उन केसेस में लड़कियों का कत्ल करके उन्हें भी नदी किनारे सजा कर रखा गया था, पर ना तो किसी को कोई सुराग मिला और ना ही कोई सस्पेक्ट है, क्योंकि ये सारे केसेस 15 साल पहले के केसेस थे। अमाया फिर से फ्लोरा के पास गई, जो विक्टर को दूर करने की कोशिश में लगी थी। फ्लोरा ने अमाया को वो नाम दिए जो उन बेकरीज के हैं जो वही केक बनाते हैं जो उन्हें लाशों के पास मिली थी, और वहाँ से जाने से पहले अमाया ने फ्लोरा की बेकरी में इस्तेमाल हो रहे आटे का सैंपल मांगा। कुछ देर बाद अमाया को खबर मिली कि फ्रेडी एक वायर खरीद रहा था, और फ्रेडी के घर जाने पर उसे पता चला कि वो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। अमाया ने उसे बचा तो लिया, पर फिर उसे पता चला कि वो एन से प्यार करता था, और एन की मौत के बाद ही वो अपनी जान देने की कोशिश करता आया है। रोजा हमेशा से एन और फ्रेडी के अफेयर के बारे में जानती थी, इसलिए उससे अलग हुई, पर वो जानती है कि फ्रेडी किसी को मार नहीं सकता। अमाया फ्रेडी के दोस्त एंजल से मिलने गई और उसने भी यही कहा कि फ्रेडी किसी को मार नहीं सकता। उसने ये भी बताया कि कई दिनों से फ्रेडी उसी के साथ है, इसलिए कातिल कोई और है। 5 दिन गुजर गए, पर अब भी पुलिस को कातिल के बारे में कुछ नहीं पता चला, और फिर मुसीबतें बढ़ती गई जब पुलिस को योहाना नाम की 15 साल की लड़की की लाश मिली। योहाना की मौत 1 हफ्ते पहले ही हो गई थी, और तब पुलिस ने उसके गुमशुदा होने की कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया था। पर ये कत्ल दूसरों से अलग था, यानी कि कोई और अपने जुर्म को सीरियल किलर की आड़ में छुपाना चाहता है। योहाना की माँ अगले ही दिन अमाया के पास आई और उसने कहा कि वो कातिल को जानती है। उसने बताया कि उसका खुद का पति जेसन हमेशा से योहाना पर बुरी नजर रख रहा था, और योहाना को मारकर वो घर से दूर जंगल में चला गया है। योनान ने अमाया को बताया कि लाशों को देखकर लगता है कि सीरियल किलर कोई धार्मिक चीज कर रहा है, और उसने ये काम 14 साल पहले गुस्से में शुरू किया था, पर एक बार अपनी प्रथा पूरी करने के बाद उसने फिर से कत्ल करना शुरू कर दिया है। उस रात पहली बार अमाया ने अपने सवालों के जवाब ढूंढने में एंग्रासी की मदद ली, और टैरो कार्ड के जरिए उसे पता चला कि जिसे वो ढूंढ रही है वो घुट-घुट कर जी रहा था, पर कुछ दिनों पहले ही वो आजाद हुआ है। वो कातिल अमाया के बेहद करीब है, पर एक दुश्मन है जो उसके और अमाया के बीच आ रहा है। वो दुश्मन शैतान का रूप है और अमाया की हड्डियां चाहता है। उसी रात एक और लड़की गुमशुदा हुई, और अगले दिन योहाना का कातिल जेसन मिल गया, जिसने कन्फेशन दे दिया। योहाना की लाश से उसका एक हाथ गायब था, पर जेसन का कहना था कि योहाना का हाथ उसने नहीं काटा है। उसने ये भी बताया कि उसे बेहोश करके कोई अनजान इंसान या चीज उसे पुलिस स्टेशन लेकर आई थी, और शायद वही इंसान सीरियल किलर है। एक दिन फ्लोरा जानबूझकर अमाया के सामने वो केक्स बनाकर लाई जो कातिल के बनाए केक्स जैसे हैं। वो अमाया को परेशान करना चाहती थी क्योंकि अमाया अपनी बीमार माँ से मिलने तक नहीं गई। उसका कहना था कि सालों से सिर्फ फ्लोरा उनकी माँ को संभाल रही है, और अमाया खुद घर छोड़कर एक आलीशान जिंदगी जीती आ रही है। वो अमाया को बुरा भला कहने लगी, और उसके लिए हालात और बिगड़ गए जब जेम्स को ये पता चला कि उसने अबॉर्शन करवाने की कोशिश की है। कुछ वक्त के लिए उसने अपने घर की तकलीफों को भूलकर अपना ध्यान फिर से केस पर लगा दिया, और फिर उसे पता चला कि फ्लोरा ने जो आटा अपनी बेकरी से दिया था वो किसी और बेकरी का आटा था, जिसका मतलब ये है कि वो कुछ छुपाना चाहती है। उसे मोंटेस पर शक होने लगा, जो बिना किसी को बताए इलाके से दूर जा रहा था। अमाया को शक हुआ कि मोंटेस को बचाने में फ्लोरा उसकी मदद कर रही है, और यही बात उसने फ्लोरा से भी कह दी। पर उन दोनों को गिरफ्तार करके जब वो पुलिस स्टेशन आई तो फ्लोरा ने सच बता दिया। उसने बताया कि बेकरी में काम करने वाले कई लोग आटा अपने घर ले जाते हैं, और वो नहीं चाहती कि किसी और की वजह से उसकी बेकरी बदनाम हो। इस बीच अमाया को बताया गया कि एक और लड़की गुमशुदा है, और उसे केस से हटाया जा रहा है क्योंकि उसने फ्रेडी और एन का सच छुपाया था। ना चाहते हुए भी अमाया को वो केस मोंटेस को सौंपना पड़ा, और हार मानकर अमाया अपने घर लौटने लगी। रोते हुए उसने अपने दोस्त अलोयशियस से बात की, जिसने केस के बारे में सुनकर ये कहा कि अमाया को वहाँ जाना होगा जहाँ उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। उसे अपने अतीत का सामना करना होगा ताकि वो बेहतर तरीके से सोच पाए। उसकी बात मानकर अमाया उस बेकरी में गई जहां बचपन में उसकी माँ रोजारियो ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रोजारियो ने पागलपन के दौरे में अमाया को मारने की कोशिश की थी, पर जब अमाया के पिता को सच पता चला तो सही वक्त पर उन्होंने अमाया को बचा लिया था। उस रात के बाद अमाया को हमेशा के लिए रोजारियो से दूर भेज दिया गया, और इंग्रासी ने उस दिन के बाद उसे पाला था। उसी रात के बाद आज पहली बार अमाया अपनी माँ का सामना करने जा रही थी, पर जब वो रोजारियो के सामने गई तो रोजारियो ने उसे गालियां देते हुए फिर से मारने की कोशिश की। डॉक्टर ने अमाया को बताया कि रोजारियो ने कुछ हफ्तों पहले एक नर्स की आंखें नोच ली थी, जिसकी वजह से उसे बांध कर रखा जा रहा है।
और उस लड़की को मारते हुए वो अमाइया का नाम ले रही थी। डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ फ्लोरा का पति विक्टर है जो रोजारियो को शांत कर सकता है और हर हफ्ते उससे मिलने भी आता है। ये बात सुनकर अमाइया हैरान हो गई और दूसरी ओर यूनान ये देखकर हैरान हो गया कि जिन लड़कियों का कत्ल हुआ है उन सब के आसपास फ्लोरा और विक्टर नजर आए थे। अमाइया और यूनान दोनों समझ गए कि असली कातिल विक्टर है, पर अमाइया का उसके घर तक पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया। एक तरफ यूनान विक्टर के घर पर पहुंचा था जहां कोई मौजूद नहीं था, तो दूसरी तरफ मोंतेस को वो गुफा मिली जहां बच्चों की हड्डियां छुपाकर रखी थी। विक्टर अपने अगले शिकार को मारने की तैयारी कर रहा था, पर ठीक उस वक्त किसी अनजान चीज ने अमाइया को गाड़ी से निकालकर उसी जगह छोड़ दिया जहां विक्टर लड़कियों को मारता है। उसी चीज का पीछा करते हुए अमाइया को वो बेसमेंट मिल गया जहां विक्टर उन लड़कियों को रखता है। पर तभी विक्टर उसके सामने आ गया। विक्टर का कहना था कि वो अपने इलाके की गंदगी को साफ करना चाहता है, इसलिए वो उन लड़कियों को मार रहा है जो अपवित्र है, और अपने पागलपन को अमाइया के सामने बाहर लाकर वो उसे मारने की कोशिश करने लगा। बहुत देर तक अमाइया उससे लड़ने की कोशिश करती रही, पर जैसे ही विक्टर उसे मारने वाला था, फ्लोरा वहां आ पहुंची और गोली मारकर उसने विक्टर को मार दिया। फ्लोरा खुद भी हमेशा से कातिल को ढूंढ रही थी और ये जानकर अमाइया को राहत महसूस हुई। कुछ हफ्ते गुजर गए और केस सुलझने के बाद सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। अमाइया ने साबित किया कि विक्टर सालों से लड़कियों को मारता आया है, पर शादी के बाद वो अपने गुस्से को भूलकर एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा और उसने किसी को नहीं मारा। पर 7 साल बाद जब उसकी शादी टूटी तो वो फिर से पहले जैसा हो गया और उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। मोंतेस ने बताया कि जो हड्डियां उन्हें मिली है वो विक्टर ने नहीं छुपाई थी और उन हड्डियों को छुपाने वाले इंसान को ढूंढने में उन्हें वक्त लगेगा। अंत में अमाइया ने अपने परिवार को बताया कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है और वो जेम्स के साथ एंग्रासी के घर में ही रहने लगी, पर वो ये नहीं जान पाई कि जिस अनजान चीज ने उसकी मदद की थी वो क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।